अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। और ये वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब रामलला अपने आसन पर विराजेंगे और करोड़ों लोग इसके गवाह बनेंगे। राम मंदिर से जुड़े हुए कई किस्से भी सामने आए। एक ऐसा किस्सा है जो सिरोही से जुड़ा है। 1992 में सिरोही से कार सेवक के रूप में खुशवंत त्रिवेदी और अशोक चतुर्वेदी अयोध्या पहुंचे थे। इन लोगों ने कई साल पहले राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा था जो अब पूरा होने जा रहा है। उस दौर के तमाम कार सेवक इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनका सपना साकार हो रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने आरएसएस से जुड़े खुशवंत त्रिवेदी से बात की। क्या कहना है उनका, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जय श्री राम। 22 नवंबर 1992 से हमारा ये कार सेवा का दूसरा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 28 नवंबर तक ये पूरा हुआ। इसमें प्रतिदिन एक एक दिन छोड़ करके ऑल्टरनेट कार सेवक आते थे और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक के लोग कार सेवक वहां पे आते थे विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर। और सारे कार सेवक एक जगह इकट्ठे होकर के और गीत भजन करते हुए वो उनको सी ऑफ किया जाता था। बड़े उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, एक मस्ती के साथ में, हंसते खेलते हुए और जागृत रहते हुए। और बड़ा जोश और जुनून था उस समय उनके अंदर। और फिर वो अपने साथ में छोटा सा एक बेडिंग वगैरह, बिस्तर रखते, बिस्तर क्या, ये छोटा सा बैग जिसमें अपने चड्डी बनियान और एक आध ड्रेस रहती थी और खाने पीने का कोई बिस्किट वगैरह इस प्रकार का, ताकि वहाँ बीच में रास्ते में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आवे, भूख लगे तो वो अपना काम कर सकें। हालांकि बीच में जगह जगह पे सबके भोजन और अल्पाहार की वगैरह की सब जगह पूरे व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी अपने साथ में लोग ये कार सेवक रखते थे, ले जाते थे। बड़ा जोश और जुनून था। मेरी पोस्टिंग उदयपुर थी, तो उदयपुर में ही उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिले तक के लोग वहाँ पे कार सेवक आते थे। और सारे, मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सब कार सेवकों को गीत के माध्यम से जोश दिला करके और उनको ठेठ रेलवे स्टेशन स्टेशन तक छोड़ने का ये काम मेरे जिम्मे था। तो मैंने सतत ऑल्टरनेट एक एक दिन छोड़ करके कार सेवकों को विदाई का काम किया है। पश्चात मेरे जाने का समय आया तो मैंने कहा अंत में कि मेरे को भेज दो एक बार, तो नहीं, ऊपर से आदेश आ गया है, अब इतने ही कार सेवक भेजने हैं। तो हमारा जाना वहाँ उस समय रह गया। उस समय लगभग 10 से 15,000, बल्कि कभी कभी तो इतनी रहती थी कि 20-20 हजार की भीड़ रहती थी। और उदयपुर के बड़े बड़े मंदिरों से, जैसे जगदीश मंदिर है उदयपुर का, वहाँ ऊपर मीटिंग होती थी। मीटिंग होने के बाद में कार सेवकों को जोश दिला करके उनको वहां से रवाना किया जाता था। ऐसे ही उदयपुर के विभिन्न पंचायती नौरा है वगैरह है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से संत महात्माओं की आशीर्वाद लेकर के और हम लोग वहां से प्रस्थान करते थे। और जो गीत जो था वो है इस प्रकार से: कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर पुनः बनाएंगे, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे। उस समय 90 के अंदर जो कार सेवक गए थे और वहां पे जो तत्कालीन सरकार ने गोलियां चलाई, उसके बाद भी आप देखिए कि किसी को किसी प्रकार का कार सेवकों को डर नहीं था। बहुत हिम्मत के साथ, जोश के साथ और उससे भी दुगनी गति से और ज्यादा से ज्यादा तादाद में, कम से कम 1-1 किलोमीटर की, 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी और हजारों की तादाद में कार सेवक वहां पे आते थे। और जोश के साथ में हम उनको रेलवे स्टेशन तक सी ऑफ करने के लिए जाते थे। बड़ा एक अद्भुत दृश्य था। हमारे जीवन में हमने ऐसा नजारा कभी देखा नहीं। और अब आज जब लगता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, परमात्मा प्रभु स्वयं यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं अपने गर्भगृह में, तो अत्यंत अत्यंत खुशी, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना आनंद है। बस लगभग वो डेट यही आ रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद परमात्मा का वहाँ पे विराजना यही समय रहा होगा, तो वहाँ पे विराजमान होंगे।